ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल हमें वहां से जानकारी दे रहे हैं। शरीन, देखिए इस वक्त हम वहां मौजूद हैं जहां से हमास के आतंकी 7 अक्टूबर को घुसे थे और पहली तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं कि कहां से एंट्री हुई थी। मैं इजराइल के फराजा में इस वक्त खड़ा हूं और मेरे पीछे इजराइल गाजा बॉर्डर की वो फेंसिंग है जहां से हमास के आतंकी तोड़कर प्रवेश किए थे, अंदर घुसे थे। बॉम्ब्स गिरने की आवाज आ रही है। ये वो इलाका है जो बिल्कुल गाजा पट्टी से एकदम नजदीक है। वो देखिए सामने जो ये कंस्ट्रक्शन दिख रही है, जो इमारतें दिख रही हैं, ये सब जो हैं ये हमास के इलाके हैं। ये उत्तर गाजा का इलाका है जहां से सारा तबाही का इबारत लिखी गई, जहां तबाही की तस्वीर तैयार हुई। और ये जो बॉर्डर है, ये जो फेंसिंग है, इस वक्त ये पहली तस्वीरें हैं उस बॉर्डर की जिससे आप देख रहे हैं कि आतंकी यहां से गेट तोड़कर घुसे, जहां 22 नंबर लिखा हुआ है, यहां से घुसे। और ये बॉर्डर के एकदम सटा हुआ इजराइल का एक तरह से हट्स बना हुआ इलाका था जहां पर लोग वीकेंड पर एंजॉय करने आते थे। वो तमाम लोग यहां पर देखिए इस फेंसिंग को तोड़कर वो अंदर आए। और ये जो ट्रैक बना हुआ है, जो इन्होंने इजरायली सैनिकों ने अपने लिए बनाया हुआ है, इस ट्रैक से अंदर आने के बाद वो सीधे इन हट्स तक पहुंचे जिन हट्स में लोग आते थे। अब एक चीज आपको तस्वीर साफ दिखा लेनी है कि गाजा की तस्वीरें ठीक से देख लीजिए, क्योंकि दोबारा मुझे शायद यहां आने की ना इजाजत मिलेगी ना मौका मिलेगा। ये वो गेट्स हैं जिनसे मोटरसाइकिल पर, जीप पर और उन तमाम वाहनों पर सवार होकर ग्लाइडर से फ्लाई करते हुए इस फेंसिंग को क्रॉस करके आए और हमास के आतंकियों ने तबाही की तस्वीर, तबाही और आतंक की वो तस्वीर लिखी इजराइल की जमीन पर, जिसको लेकर अब पूरी दुनिया ऐसे लग रहा है कि युद्ध के मुहाने की तरफ बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट और पश्चिमी देशों के बीच में एक तरह से ध्रुवीकरण हो रहा है। ये सामने गाजा की वो पहली तस्वीरें हैं। आपने बहुत तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन ये असल तस्वीर देख लीजिए, असल वो जगह देख लीजिए जहां से आतंकियों ने प्रवेश किया। वो टूटा हुआ गेट देख लीजिए जहां 22 नंबर लिखा हुआ है। ये तस्वीरें शायद इस बॉर्डर पर दोबारा आकर मैं आपको ना दिखा सकूं, लेकिन ये है सामने हमास का गढ़ गाजा पट्टी इलाका। वो सामने जो तस्वीरें दिख रही हैं, बामुश्किल यहां से अगर पैदल रास्ता करें तो 1 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है, लेकिन सामने वो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं और हम बड़ी मुश्किल से इजरायली सेना के सहयोग से यहां तक पहुंचे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें सिर्फ एबीपी न्यूज पर लाइव तस्वीरें हैं। ये वो गेट है जहां से आतंकी आए और यहां से आने के बाद आतंकियों ने किस साइड जाकर क्या कुछ किया, अब ये आपको दिखाना है। अब मेरे साथ आप पूरी तस्वीर देखने के लिए आइए। यहां से आतंकी आए और यहां से आते ही उन्होंने क्या किया, यहां से आते ही उन्होंने ये देखिए गाड़ियों के ऊपर जिस तरह से रॉकेट दागे गए, हवाई हमले किए गए। ये उन लोगों की गाड़ियां थी। ये इजरायली सैनिक खड़े हैं, खुश हैं, लेकिन बहुत बड़ी त्रासदी है। और इस तरह से इजरायली सैनिकों की तैनाती है। देखिए इस्माइल, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जितने भी 27 साल 28 साल तक के यंगस्टर्स हैं उनको इस मोर्चे पर उतारा गया है। अब आतंकियों की बात कर लेते हैं। इजरायली सैनिकों के अलावा देखिए आवाज लगातार यहां पर बम्बारमेंट की चलती रहती है। ये देखिए गाड़ियों का हाल देखिए, ऐसे लगता है कि जो बजूका है वो साथ लेके आए थे, रॉकेट साथ लेके आए थे और ऐसे मारे गए हैं, क्योंकि कोई भी गाड़ी से या उस तरह से इतनी गाड़ियों को डैमेज नहीं कर सकता। ये सीधा फराजा से आप पहली तस्वीरें देख रहे हैं जहां हमास के आतंकियों ने घुसकर इजराइल में तबाही मचानी, दर्द देना इजराइल को शुरू किया। जहां आतंक की पहली तस्वीर यहां से शुरू हुई थी और इसमें न जाने कितने लोगों को जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। ये तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर सीधे गाजा बॉर्डर से देख रहे हैं, इजराइल के उस गांव से जहां से इस युद्ध की शुरुआत हुई, क्योंकि यहीं से लोगों को जिस तरह से मारा गया, उसके बाद यहां काफी सारी बदबू है। ये देखिए, अब ये हथियार दिखा लेते हैं। ये हथियार देखिए, ये उन्हीं आतंकियों के हथियार बताए जा रहे हैं और इनमें से कुछ यहां जो गार्ड्स तैनात रहते हैं उनके हथियार होंगे, लेकिन ये देखिए ये आतंकियों के वो हथियार हैं जो यहां या तो गन फाइट में मारे गए या उनके हथियार ये छूट गए यहां पर। ये देखिए किस तरह से तसल्ली से, जिस तरह से कहते हैं तबाही मचाई गई। कोई एक दो नहीं, हजारों की संख्या में आए होंगे। ये जो छोटी छोटी कॉटेजेस हैं, इनमें बच्चों के खेलने का सामान। ये देखिए, अब मैं कह रहा था ना कि अभी कि वजूका होगा और ये गन्स होंगी। ये देखिए ये हथियार है, ये रॉकेट लॉन्चर अगर यहां पड़ा हुआ है, ये साथ लेके आए थे। अभी मैंने ये अंदेशा जताया था आपको। और ये देखिए ये रॉकेट लॉन्चर का वो पीस है, ये वाला, ये पीस है वो, ठीक है, ये पीस है
ये AK-47 जैसी ये राइफल्स हैं। सवाल ये उठता है कि इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ का है, ये कहाँ का मेड है, कहाँ का हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। इसलिए कि इसकी सप्लाई कहाँ से हो रही है। मिट्टी लगी हुई इस पे, हाँ ये है एक, ये इसके बट पर लिखा हुआ है आगे, ये दिखाना बड़ा जरूरी है। ये दिखाना बड़ा जरूरी है कि ये हथियार कहाँ का हो सकता है, क्योंकि कौन सा देश इनको हमास के आतंकियों को हथियार सप्लाई कर रहा है जिससे ये इस तरह की विध्वंसक कार्रवाई कर रहे हैं। ये कलाशंकूव है, लेकिन ये जो दूसरी गन है ये कलाशंकूव का देसी वर्जन लगता है। इसका ये नंबर लिखा हुआ है। इन हथियारों के बारे में पता लगाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन देशों की पहचान इन हथियारों से ही हो सकती है जिनके ज्यादा से ज्यादा हथियार इस तरह से मिलेंगे और हमास उनको इस्तेमाल कर रहा होगा तो ये मान लिया जाएगा कि ये उन्हीं आतंकियों के हथियार हैं, उन्हीं देशों से आए हुए इन आतंकियों को मिले हथियार हैं। वो लेबनान, सीरिया के थ्रू किसने भेजे, कैसे नहीं भेजे, इन तमाम चीजों की तस्दीक इनकी पहचान से हो सकेगी। ये देखिए, अब लोगों ने अपना वीकेंड बनाने के लिए यहाँ झूला लगाया था, यहाँ बच्चों के खेलने का सामान था। ये देखिए, हर जगह पर तसल्ली से घर के बाहर लिखा गया है, जलाया गया है, तोड़ा गया है, रॉकेट मारे गए हैं और इन सब की इजरायली सेना भी देख रही है और तस्वीरें ले रही है इनकी। ये देखिए, तबाही की तस्वीर देखिए। पहली बार आप ये देख रहे हैं कि कैसे इजराइल में घुसकर हमास के आतंकियों ने ये तबाही की है। ये तस्वीरें शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। यहाँ बदबू और तमाम चीजों को देखकर दिल दहल जाता है कि आखिर कितनी बड़ी बर्बादी यहाँ की होगी। ये देखिए, जगह जगह गाड़ियां खड़ी थी, लोग वीकेंड पर यहाँ आते थे और कहते हैं कि एक पीस पार्टी का आयोजन हो रहा था जिसमें 3,000 के करीब लोग जमा थे। ये देखिए, ये तमाम गाड़ियां जो इस तरफ भी खड़ी हैं, वो उस तरफ भी घर है, वो सब जला दिए गए, तोड़ दिए गए। और मुझे ये लगता है कि 300-400 कॉटेजेस इस इलाके में बनी हुई हैं। इन कॉटेजेस का हाल देखिए क्या कर दिया है। किसी भी स्ट्रीट में, किसी भी गली में चले जाइए, ये एक एक बेडरूम के जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं, उस तरह के स्टूडियो अपार्टमेंट बने हुए थे। उनको घुसकर नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ा गया। लोगों ने अपना साजो सामान रखा था, उस सबको तोड़फोड़ कर दिया गया। जितनी भी गलियों में जाएंगे, आपको हर गली दिखानी है, हमने हर गली दिखाएंगे। जगह जगह देखिए इस तरह के निशान मिल रहे हैं। ये जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये हर घर के बाहर इस तरह का लिखा हुआ है। किसी के बाहर 10.10 और ये सी बनाया हुआ। इसका लॉजिक भी हम समझाएंगे और पता करेंगे कि आखिरकार हमास की ये साजिश है क्या। इस साइड से रास्ता बंद है, लेकिन ये बैकयार्ड है, उस तरफ से आपको लेके चलते हैं। यहाँ जितनी भी गलियां हैं, जितनी भी कॉटेजेस को बनाने के लिए आपस में डिवाइड करते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर ये देखिए, ये कार्ट्रिजेस देखिए। इन कार्ट्रिजेस से ये पता लगेगा कि कौन से शेल, इसका ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। ये हम इसलिए स्कैन कर रहे हैं कि बाद में इत्मीनान से हम ये चीज देख पाए कि आखिरकार इन हथियारों की सप्लाई किस मुल्क से हो रही है। ये देखिए, ये जैसे खाली खोल है, लेकिन कितना, ये देखिए, ये इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ, ये इसके साइड पर कुछ लिखा हुआ है। इस तरह के काफी सारे खोल यहाँ मिल रहे हैं, जैसे हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं ना, उस तरह के हैं। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बड़े खोल हैं। ये इस तरह के कई जगह पर खोल ही खोल पड़े हुए हैं। आगे अगली गलियों में हम दिखाते हैं। ये जैसे ये देखिए, इन घरों में, हालांकि ये जला हुआ है, टूटा हुआ घर दिखाएंगे हम। ये जला हुआ घर है ना, इसमें देखिए ये छोटे छोटे अपार्टमेंट है। देखिए बच्चों के जूते और तमाम लोगों ने जो है ये किस तरह से, ये शूज से ये पहचान होती है कि आखिरकार लोगों के घर में कितने बच्चे थे, बड़े थे, जवान थे। ये देखिए, यहाँ एकदम अंधेरा है, ये सब कुछ तोड़फोड़ की गई है। और देखिए, इन महंगे जूतों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भी आदमी यहाँ रहता होगा उसके पास, वो अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करता होगा। वो ऐसा नहीं है कि ये किसी भी आदमी ने आनन फानन में यहाँ पे गरीबी में छोटी कॉटेज ली होगी। ये एंजॉय करने के लिए और पार्टी करने के लिए लोगों ने ली थी। ये तस्वीरें देखिए फ्रिज पर जो लगी हुई हैं, यहाँ से पता लगता है कि ये जरूर कोई स्पोर्ट्समैन रहा होगा। इसके जूते, इसकी फिजिक्स को देखकर ये लगता है कि जिस तरह से पार्टी के शौकीन थे, सारी तस्वीरें पार्टी की लगी हुई हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ भी ये पार्टी करने आए होंगे, लेकिन यही पार्टी इनकी जान की मुसीबत बन गई, क्योंकि हमास के आतंकियों को कुछ भी मंजूर नहीं था। ये देखिए, हर जगह अगर कोई भी कोर्ट्स यहाँ आप पढ़ेंगे ना बर्बाद हुई प्रॉपर्टी का, उसमें
जिसमें दोस्ती, पीस, इस तरह की बातें की गई हैं या जो भी तस्वीरें लगी हैं। लेकिन आतंक का कोई चेहरा थोड़ा होता है। आतंक को तो सिर्फ मौत देखकर, ये देखिए किस तरह से, ये एक मेरे हाथ में था, ये देखिए जगह जगह इस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। ये कितने बड़े बड़े कारतूस है, ये जिस तरह से वो इस तरह इंग्लिश फिल्मों में करते हैं। अब ये देखिए, ये अभी चल ही नहीं पाए हैं। ये देखिए, ये चल ही नहीं पाए हैं। ये बिल्कुल नए नए वो होते हैं ना जो, ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह की गोलियां खाली के साथ साथ, ये देखिए किस तरह, ये यहाँ भी देखिए, हर जगह गोलियां ही गोलियां पड़ी हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मतलब मुझे लगता है कि चलने से ज्यादा जिस तरह ये जमीन पे पड़ी गोलियां, सोचिए हजारों गोली चली होगी यहाँ, हजारों गोली चली होगी यहाँ पे। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये चीजें इसलिए बतानी जरूरी है कि विध्वंस की ऐसी ये तस्वीर है जिससे ये पता चलेगा कि यहाँ ना गोलियों की परवाह थी, ना किसी और की चिंता थी। और ये सब चीजें देखिए कैसे जगह जगह बिखरी मिल रही हैं। लेकिन जगविंदर जी, महत्वपूर्ण तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, तेहरान में खुफिया ऑफिसर पर जानलेवा हमला, ईरान के टॉप ऑफिसर की हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल हमास जंग के बीच ईरान से भी बड़ी खबर, जहां पर एक टॉप ऑफिसर की हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।